साल 1913 इंडिया में पहली बार फिल्म ने दस्तक दी विद राजा हरिश्चंद्र। फिर इसके बाद काफ़ी सालों तक साइलेंट एंड ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का बोलबाला रहा। पर जब इंडिया में 1937 में किशन कन्या नाम की पहली कलर फिल्म बनी तो उसने स्क्रीन की खूबसूरती पर फीकी दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने का मौका दिया। और फिर देखते ही देखते कलर फिल्मों से स्पेशल इफेक्ट्स से 3D इन सब तक का सफ़र तय करने के बाद आज हमारे भारत देश के ऑलमोस्ट हर स्टेट में सिनेमा ने दस्तक दे दिया है, जहाँ हर स्टेट अलग अलग और यूनिक फिल्में लेकर हम ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। इसमें आज का मेजर योगदान साउथ इंडियन सिनेमा को जाता है। पर ये जो चेंजेस या परिवर्तन हम आज देख रहे हैं वो आज से 20 साल पहले थोड़ी अलग थी, जहाँ तब भी कमल हसन, मोहनलाल, चिरंजीवी, रजनीकांत सर जैसे साउथ इंडियन एक्टर्स डोमिनेट तो कर रहे थे, पर फिर जो अटेंशन फॉरेन मीडिया और फॉरेन ऑडियंस हिंदी सिनेमा के बॉलीवुड को देती थी वो बाकी सारे सिनेमा इंडस्ट्री से रिलेटिवली ज़्यादा थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसे रिपोर्ट्स कह रही है और ऐसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कह रहे हैं जो ओवरसीज़ में बॉलीवुड की डोमिनेंस को साफ साफ दिखा रही थी। वेर आवारा, मुगले आजम, शोले, मधुमती, डिस्को डांसर, हम आपके हैं कौन, DDLJ, तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स जब रूल किया करती थी, और वो भी ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि कंटेंट वाइज भी। बट फिर जैसे जैसे इंटरनेट का ज़माना आता गया और इंटरनेट और चीप हो गई तो फाइनली इंडियन ऑडियंस को भी मौका मिला ऑन अ ग्रैंड स्केल एडवांस होने का। और इसी में से एक एडवांसमेंट इंडस्ट्री निकल कर आई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड मेनली ऑन यूट्यूब। जब साउथ इंडियन सिनेमा भी टॉलीवुड, कॉलीवुड और एनी इंडस्ट्री उनकी फिल्में बड़े अमाउंट में व्यूअरशिप गैदर करने लगी ऑन यूट्यूब। और जिन लोगों को ये पता नहीं था कि सलमान खान की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आफ्टर 2008 साउथ की फिल्मों की रीमेक्स थी, उन्हें भी इस बारे में पता लगने लगा। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। लेकिन इससे फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि साउथ की रीमेक की गई फिल्मों का आना तो और कॉमन हो गया। बस फर्क इतना था, उस वक्त बहुतों को पता नहीं चलता था, अब चलने लगा। बात तो सही है। और ऑडियंस भी वही टिपिकल वन मैन आर्मी टाइप वाली एक्शन फिल्में पसंद करना कंटिन्यू रखते हुए और रीमेक्स का दरवाजा खोल दिए। एंड इवन आफ्टर बाहुबली एंड बाहुबली 2 सक्सेस ये रीमेक चालू रहा इन बॉलीवुड। और क्यों ना हो, आखिर इजी मनी किसे नहीं पसंद। अगर कोई आप पे किसी काम को छाप कर सेम टू सेम बनाने पे पैसे की बारिश करवा दे तो भाई क्यों लड़ाए दिमाग। सही बात है। क्यों लाए न्यू आइडियाज, जैसा चल रहा है वैसे चलने तो फिर होना क्या था, सब एज यूजुअल चल रहा था अंटिल द पैंडेमिक एंड ऑल दो स्टफ रिलेटेड टू रिलेटेड सुशांत सिंह राजपूत। फिर वही हुआ जो होता है, जब भी कोई मासूम इस दुनिया से वक्त से बहने जाता है तो उसका हर्जाना बहुतों को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ भी वही हुआ, बॉलीवुड बॉयकॉट हो गया। दूसरी तरफ OTT पे सारी ऑडियंस कूद गई, साउथ इंडिया की बेहतरीन फिल्में देखी जाने लगी। और फिर पैंडेमिक के बाद बॉलीवुड घाटे में जाता गया और साउथ इंडियन सिनेमा जैसे RRR, विक्रम, KGF 2, लियो, PS1, सोरोराई पोत्रु, जय भीम, सीतारामम, रॉकेटरी, पुष्पा पार्ट 1, कांतारा चाहे तो बॉक्स ऑफिस पे या फिर OTT पे रूल करने लगी। और अगर किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई नहीं भी की जैसे रॉकेटरी, तो भी उसने रिसेंट रिलीज हुई किसी भी बॉलीवुड फिल्म से बहुत ज़्यादा प्रेज गैदर किया। और अब हम अगर सूर्यवंशी, पठान, गदर 2, जवान, एनिमल जैसी कुछ फिल्मों को साइड कर दे तो बस कुछ ही ऐसी फिल्में थी जिन्होंने ठीक ठाक कलेक्शन निकाला था। बट किसी भी फिल्म ने हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं दिया कि हम उसे वर्ल्ड सिनेमा के लेवल पर प्रेस कर सके। पर आखिर ऐसा क्यों हर साल सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया से ही ऐसी फिल्में आ रही है जो नॉर्थ इंडिया की किसी भी फिल्म को बीट कर दे रही है। एंड नॉट इवन बॉलीवुड बट एवरी अदर नॉर्थ इंडियन सिनेमा। तो देखो, इस चीज़ का जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉलीवुड चाहता ही नहीं कि वो ऐसी फिल्में बनाए जो उन्हें वर्ल्ड लेवल पर प्रेस दिलवा पाए। और इसीलिए तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स भी साउथ इंडियन फिल्मों के मेकर्स के साथ ही कोलैब कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि बॉलीवुड न्यू टैलेंट को मौका देना ही नहीं चाहता है जो राइटिंग में कोई यूनिकनेस लेकर आए। दे वॉन्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज। इनको ये जल्द से जल्द रीमेक कर दे, क्योंकि तुम्हें खुद ही सोचो, अगर बॉलीवुड चाहता तो एटलीस्ट सीतारामम जैसी खूबसूरत लव स्टोरी नहीं बना सकता था क्या? नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल बना सकता था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आखिर
देखा जाए तो सीतारामम और वीर ज़ारा में बहुत सी सिमिलैरिटीज थी। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। स्टिल सीतारामम बिकेम अ हिट। तो क्या अपने ही किसी प्रीवियस अच्छी फिल्म, बी इट एक्शन, क्राइम, थ्रिलर, रोमांटिक, साईफाई, अरे नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है, सॉरी, मतलब ऐसी किसी भी जॉनर की कोई भी एक फिल्म उठाते, उसमें चेंजेस करते और बन जाती है अच्छी फिल्म। एटलीस्ट स्टार्टर्स के तौर पर ऐसा तो हो ही सकता था ना। और ऐसा नहीं है कि मैं ये यूं ही हवा में कह रहा हूँ, बॉलीवुड ऐसा करेगा ही नहीं। तो नहीं यार, 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक्चुअली करण जौहर की पिछली कई सारी फिल्मों की मिक्सचर ही थी और ये फिल्म हिट भी साबित हो गई। तो क्या और फिल्म मेकर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करते क्या है? बड़े मियाँ छोटे मियाँ। मुझे क्यों तोड़ा? चलो ये भी ठीक है। अब हम आते हैं कल की 2898 AD पर। इसने अगेन इस साल रिलीज हुई अभी तक की किसी भी बॉलीवुड फिल्म से कई ज्यादा करोड़ कमाकर अगेन इनको इनकी औकात दिखा चुकी है। मतलब मैंने भी सोचा था कि ये फिल्म मैक्सिमम से मैक्सिमम हिंदी में 250 से 60 करोड़ का कलेक्शन निकाल पाएगी, परंतु हुआ कुछ और इस फिल्म ने अब तक, मतलब जुलाई 31, 2024 जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तब तक इसने 286 करोड़ प्लस का कलेक्शन हिंदी डब से निकाल लिया है और मोस्ट प्रोबेबली 2090 करोड़ का आंकड़ा ये टच कर लेगी। और मैं इस बात में तो शर्त लगा सकता हूँ कि अगर पुष्पा 2 नहीं आई इस साल, तो ये फिल्म इस साल की हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्म बन के रह जाएगी। पर आखिर ये कलेक्शन ही सिर्फ क्यों मैटर करता है? मैटर तो स्टोरी, वीएफएक्स, एडिटिंग, ओवरऑल एग्जीक्यूशन, ये सब करना चाहिए ना। तो चलो उस पर भी नजर डाल देते हैं। RRR सब में सुपीरियर, कांतारा सब में सुपीरियर, आवेशम सब में सुपीरियर, कल की 2898 AD कुछ एस्पेक्ट्स में स्लो बट ओवरऑल अ ब्रेव अटेम्प्ट एंड अ गुड फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ भी यही लोग रूल कर रहे हैं, मतलब चाहे बात नेशनल हो या इंटरनेशनल अवार्ड्स की हो, यहाँ भी यही लोग रूल कर रहे हैं, लाइक RRR, पुष्पा। अब वापस हम थोड़ा बॉलीवुड की तरफ देखते हैं। फाइटर गुड बट फेल टू लिव अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडियंस। शैतान गुड बट रीमेक। बड़े मियाँ छोटे मियाँ बकवास। और अगर कुछ अच्छी फिल्में आई तो वो कब थिएटर से उतरी पता ही नहीं चला, जैसे मैदान, चंदू चैंपियन। लीविंग आउट सम एक्सेप्शंस लाइक आर्टिकल 370 एंड लाल सिंह चमकीला ऑन OTT। सो इन सब बातों से क्या कंक्लूड किया जाए? एक तरफ RRR, कल की 2898 AD जैसी फिल्में हैं, वहीं दूसरी तरफ सेम बजट पर या फिर 300 से 350 करोड़ पर बनी हुई बड़ी मियाँ छोटे मियाँ और आदि पुरुष है, जो कंटिन्यू ह्यूमिलेट करती रहती है और ये याद दिलाती रहती है कि जिस बॉलीवुड की फिल्में लोग हाउसफुल होने के बाद ब्लैक में टिकट खरीद के देखने जाते थे, वो बॉलीवुड आज बस कुछ ही सुपरस्टार के बदौलत चल रहा है। और दूसरी तरफ जिस साउथ इंडियन की सिनेमा की फिल्में हम बस टीवी स्क्रीन पर या फिर मोबाइल स्क्रीन पर देखना ही इमेजिन कर सकते थे, वो आज सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली लोगों को दीवाना बना रही है। और आने वाले सालों में साउथ सिनेमा बॉलीवुड को पूरी तरह से निगल जाएगी और मे बी तब ये बातें होंगी, देयर वॉज ए इंडस्ट्री नेम बॉलीवुड। अबे लड़की हिलवा दी। अबे लड़की दिखाता रहेगा, हमें कब दिखावा? अबे तू है कौन? तू बॉलीवुड ये क्या चीज हो?